Good morning students. I am your computer teacher and today we will learn about evolution of computer. Class 6 chapter number 1 is evolution of computers. आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, तो Class 6 Chapter number 1 Evolution of Computers. कंप्यूटर्स का विकास या कंप्यूटर्स के विकास. चैप्टर कॉन्सेप्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की पीढ़ियाँ, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, ब्रांड के आधार पर. ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस. हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय और तार्किक गणना करती है. The history of computers tells us that Charles Babbage is called the father of computers. कंप्यूटर का इतिहास हमें यह बताता है कि चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक हैं. Now in this chapter we shall read the types of computers and elaborate classification of computers. अब हम इस अध्याय में हम कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटरों के विस्तृत वर्गीकरण को पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज डिपेंडिंग ऑन देयर जनरेशंस, वर्किंग एंड ब्रांड. कंप्यूटर को उनकी पीढ़ियों के काम करने और ब्रांड के आधार पर विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की पीढ़ियाँ. अ जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट. एक पीढ़ी उत्पाद के विकास में सुधार की स्थिति को संदर्भित करती है. मतलब एक पीढ़ी किसी भी उत्पाद के विकास के सुधार की जो स्थिति होती है उसके बारे में हमें बताती है. विथ ईच न्यू जनरेशंस द सर्किटरी हैज़ गॉटन स्मॉलर एंड मोर एडवांस्ड दैन द प्रीवियस जनरेशन. ओके स्टूडेंट्स, पिछली पीढ़ियों की तुलना में कौन सी नई पीढ़ी सर्किटरी छोटी और अधिक उन्नत हो गई है, ये हमें हमारी पीढ़ी के अनुसार ही पता चलता है. एज अ रिजल्ट ऑफ मिनीएट्रेशन, स्पीड, पावर एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स हैव प्रोपोर्शनली इंक्रीज्ड. लघुकरण गति के परिणाम स्वरूप कंप्यूटर की शक्ति और मेमोरी आनुपातिक रूप से बढ़ गई है. New discoveries are constantly being developed that affect the way we live, work and play. नई खोजों को लगातार विकसित किया जा रहा है जो हमारे काम और खेलने के तरीकों को भी प्रभावित करते हैं. नई खोजों को लगातार विकसित किया जा रहा है जो हमारे काम और खेलने के तरीकों को प्रभावित करते हैं. The first generation 1946 to 1958 वैक्यूम ट्यूब्स. प्रथम पीढ़ी जो कि 1946 से और 1958 तक रही, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार हुआ. The first generation computer were huge, slow, expensive and often undependable. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जहां बहुत धीमे, महंगे और प्रायः अवांछनीय होते हैं. In 1946, two Americans, Presper Scott and John Mauchly, built the ENIAC electronic computer, which used vacuum tubes instead of the mechanical switches of the Mark I. 1946 में दो अमेरिकी प्रेस्पर स्कर्ट और जॉन मॉचली ने ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसमें मार्क I के इलेक्ट्रॉनिक स्विच की जगह वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया.
The ENIAC used thousands of vacuum tubes which took up a lot of space and gave off a great deal of heat just like a light bulbs do. ENIAC कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया जिसने काफ़ी जगह ली और लाइट बल्ब की तरह गर्मी का एक बड़ा जरिया दे दिया। फीचर्स कार्य वैक्यूम ट्यूब बेस्ड पर स्टेप इनपुट और आउटपुट अबाउट 1000 सर्किट्स पर क्यूबिक फुट। वैक्यूम ट्यूब छोटे छोटे छिद्रों पर आधारित इनपुट या आउटपुट के बारे में 1000 सर्किट्स प्रति क्यूबिक फुट पर होते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण हार्वर्ड मार्क 1, यूनिवैक 1, यूनिवैक सेकेंड एंड यूनिवैक 1101। The second generation 1959 to 1964 ट्रांजिस्टर्स। द्वितीय पीढ़ी जो 1959 से और 1964 तक रही और इसमें ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार हुआ। इन 1947 थ्री साइंटिस्ट जॉन बर्दून, विलियम शॉकली एंड वॉल्टर बर्टेन वर्किंग इन AT and TS Bell Labs इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर्स। 1947 में तीन वैज्ञानिक जॉन बर्दून, विलियम शॉकले और वॉल्टर बर्टेन ने AT और TS बेल लैब में काम करके ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किया। द ट्रांजिस्टर्स वाज फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड मच चीपर टू बिल्ड देन अ वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर एक वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक तेज, अधिक विश्वसनीय, साइज में छोटा और बहुत ही सस्ता आविष्कार है। वन ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब्स। एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर जगह लेता है। These transistors were made of solid material, some of which in silicon, an abundant element found in beach, sand and glass। ये ट्रांजिस्टर ठोस पदार्थों से बने थे जिनमें से कुछ सिलिकॉन और प्रचुर मात्रा में समुद्र तट के रेत और कांच में बने हुए थे। Therefore, they were very cheap to produce। इसलिए वे उत्पाद करने के लिए बहुत ही सस्ते थे। Transistors were found to conduct electricity faster and better than the vacuum tube। ट्रांजिस्टर्स हमें वैक्यूम ट्यूब की तुलना में तेजी के साथ बेहतर बिजली का संचालन करने में सफल थे। फीचर्स कार्य या विशेषताएं यूज ट्रांजिस्टर अबाउट 1 लाख सर्किट्स पर क्यूबिक फुट। इसमें प्रति घन के बारे में 1 लाख सर्किट ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। एग्जाम्पल्स उदाहरण यूनिवैक 1107, RCA 501 etc. The third generations 1965 to 1970 इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तीसरी पीढ़ी जो कि 1965 से 1970 तक रही और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का आविष्कार हुआ। These computers were invented in the year 1965। इन कंप्यूटर का आविष्कार 1965 में किया गया। In this generation of computers, integrated circuits was used as the electronic components for computers। कंप्यूटर्स की इस पीढ़ी में कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। The development of IC gave birth to a new field of microelectronics। इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास ने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के एक नए क्षेत्र को जन्म दे दिया। The main advantage of
IC is not only its small size but its superior performance and reliability than the previous circuits. इंटीग्रेटेड सर्किट का मुख्य लाभ न केवल इसका छोटा आकार बल्कि पिछले सर्किट की तुलना में बेहतर प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान करना है। रॉबर्ट नॉइज ऑफ फेयरचाइल्ड कॉरपोरेशन एंड जैक किल्बी ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कवर्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट। फेयरचाइल्ड कॉरपोरेशन के रॉबर्ट नॉइज और जैक किल्बी के टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज की। These computers could carry out instructions in billions of seconds. ये कंप्यूटर सिस्टम अपने कोड में 1 सेकंड के अरबों में निर्देश को पूरा करते थे, या ये कह सकते हैं ये कंप्यूटर कोड 1 सेकंड के अरबों में निर्देश को पूरा करते थे। The size of these machines dropped to the size of small file cabinets. इन मशीनों का आकार एक छोटी फाइल अलमारियों के आकार तक का हो जाता था। फीचर्स विशेषताएं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स 10 मिलियन सर्किट्स पर स्क्वायर फुट, बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट और प्रति वर्ग 10 मिलियन सर्किट्स। एग्जाम्पल्स, बैरॉक्स 6700, कंट्रोल डेटा 3300 एक्सेट्रा। बैरॉक्स 6700 एंड डेटा नियंत्रण 3300 इत्यादि। तो आज हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन के बारे में अच्छे से जाना। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस चैप्टर का ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज आपने देखा कि फर्स्ट जनरेशन्स जो 1946 से 1958 तक रही और इसमें वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ या वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ, और सेकेंड जनरेशन जो कि 1959 से 1964 तक रही और इसमें ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार हुआ। और इसी तरह आपने इसकी थर्ड जनरेशन में देखा कि जो कि 1965 से 1970 तक रही और जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ। ये हमारे कंप्यूटर को और अधिक शक्तिशाली और तेज बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। अब इस चैप्टर में आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जब तक आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।